एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं उससे बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और उठने के बाद में बस यहाँ पर सही कर रही हूँ अपना बाल, क्योंकि सुबह सुबह पहला काम ये रहता है उठने के बाद में अच्छे से पहले बाल सही करो, उसके बाद फिर अपना लगो काम में। तो यहाँ मैं बाहर की साइड आ गई हूँ और बाहर का दरवाज़ा इसको खोल दी हूँ। तो बाहर का दरवाज़ा खोलते ही थोड़ा सा ठंडा हो जाता है रूम, मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है। और वैसे ही इतना ज़्यादा उमस वाली गर्मी है कि ना बारिश हो रही है ना, मतलब सुबह से ही लगता है कि बस अब धूप निकलने के बाद हालत ख़राब होने वाली है। तो सुबह सुबह में अभी हल्का हल्का सा हवा चल रहा था, तो इसकी वजह से मैं आके बाहर का दरवाज़ा खोल दी हूँ कि थोड़ा सा रूम ठंडा, हल्का सा हवा आएगा अंदर तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं आगे की साइड ही आके झाड़ू लगा रही हूँ, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ झाड़ू, और बाहर की साइड तक लगाऊंगी, तब तक दरवाज़ा खुला ही रहेगा। और कभी कभी मैं दरवाज़ा खुला रहता है तो इधर की साइड से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि खोल के अगर उधर साइड झाड़ू लगाओ या तो कुछ काम करने लगो तो बाई चांस अगर बिल्ली आ गई तो दूध बाहर है तो फिर गिरना ही है, क्योंकि वो पहुंचने के बाद तुरंत ही इधर उधर करती है और कभी कभी तो गिर भी गया। इसकी वजह से मैं बाहर का दरवाज़ा उधर की साइड रहती हूँ तभी खोलती हूँ, नहीं तो फिर जाली वाला वैसे बस वही बंद रहता है। तो इसकी वजह से मैं उधर साइड अभी बंद करके मैं झाड़ू लगाई हूँ अच्छे से। बाहर के साइड लगाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ अंदर, और यहाँ पर अभी कूलर का जो पानी गिरा था रात भर में जो गिरा था उसको मैं वाइपर से अच्छे से मार दे रही हूँ। और यहाँ फिर मैं जो है गैलरी में पेड़ों में पानी डालने के बाद में फिर मैं अच्छे से पानी डाली हूँ नीचे और वाइपर से अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। अब लगा ले रही हूँ पोछा। अंदर के रूम का भी मेरा पोछा अब झाड़ू लग चुका है, और बस फटाफट से पोछा लगा ले रही हूँ और ये काम ख़त्म हो जाता है तो फिर सही रहता है। अभी बच्चे सो रहे हैं और थोड़ा सा जल्दी उठने के बाद में फटाफट से ये काम ही मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता है तो फिर बस ये रहता है कि बच्चों का झाड़ू ख़त्म करके जल्दी से लगा के बस बच्चों का टिफ़िन का तैयार करो, क्योंकि दोनों बच्चों का सेम ही टाइम हो चुका है। तो फिर दोनों भी छोटे हैं और दोनों को तैयार करना, हर चीज़ चेक करना, बैग चेक करना, टिफ़िन ये वो, तो फिर रहता है कि लेट हो जाएगा। तो अगर जल्दी उठ जाओ तो फटाफट से वो काम भी झाड़ू पोछे का ख़त्म हो जाता है और टाइम पर सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। और आज बड़े वाले बेटे का बर्थडे भी है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ फटाफट से सारा काम जल्दी से ख़त्म करूँ। तो फ्रिज से दूध मैं बाहर निकाल दी हूँ, बस इसको हल्का सा थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद में रखूँगी गर्म होने के लिए। और फटाफट से स्लिप को गैस को हल्का सा साफ़ कर ले रही हूँ। तो रात को वैसे ही अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन सुबह उठने के बाद में लगता है कि बस थोड़ा सा हल्का सा एक बार कपड़ा फेर लेती हूँ, फिर साफ़ तो वैसे रहता ही है। बस फटाफट से यहाँ पर साफ़ कर ली हूँ गैस, उसके बाद में अब लगती हूँ काम में। तो यहाँ मैं कुकर ले ली हूँ और सोच रही हूँ आलू की वो पूरियाँ बनाऊंगी छोटी वाली, और इसके साथ में बन जाएगा खीर। बच्चों का टिफ़िन के लिए भी हो जाएगी आलू की कचौड़ी जो बनेगी, छोटी वाली बनेगी, तो बच्चों का टिफ़िन भी हो जाएगा और फिर दोपहर का खाना भी हो जाएगा इसी में, और इसके साथ में बन जाएगा खीर। तो बस अभी आलू बॉईल करने के लिए अच्छे से धो ली हूँ, उसमें नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाली हूँ और रख दी हूँ उसको उबालने के लिए। और इधर मैं ले रही हूँ चावल, तो खीर के लिए चावल थोड़ा ही ले रही हूँ और इसको अच्छे से धो के और रख दी हूँ। बस अभी लेके चल रही हूँ पानी पीने के लिए, तो बैठ के पीऊँगी थोड़ा सा पानी, एक गिलास भर के, पानी हल्का सा गुनगुना। पीने के बाद में फिर आगे का काम करती हूँ। और सुबह पानी पीने से बहुत अच्छा रहता है, आदत भी बन गई है एक, नहीं पियो तो फिर लगता है कि कुछ अधूरा सा लग रहा है। इसकी वजह से पहले पानी पीने के बाद में फिर काम स्टार्ट करती हूँ।
तो गाइस बस जो मेन काम है वो सोच रही हूँ फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों को भी उठाना है, उसके बाद में दोनों को तैयार करना है ये सब। तो फटाफट से पहले आटा गूँथ के रख ले रही हूँ। ये अच्छे से मतलब सेट होते रहेगा, थोड़ा सा फूल जाता है तो सॉफ्ट रोटियाँ बनाओ या पूरियाँ बनाओ, जो भी बनाओ अच्छे से सॉफ्ट नरम नरम बनती है। तो इसकी वजह से मैं आटा गूँथ के पहले ही रख ली हूँ। अब आगे का काम करती हूँ। तो यहाँ पर अब रख दे रही हूँ चाय होने के लिए, और आलू भी बॉयल हो चुका है। तो चाय यहाँ पर चढ़ा दी हूँ, चाय पत्ती डाल के इसमें डाल दूँगी अदरक कूट के, और साथ में चीनी डाल दी हूँ। और बस इधर मैं चढ़ा दी हूँ दूध भी। तो दूध इधर गर्म होते रहेगा, उधर चाय, और यहाँ पर आलू बॉयल हो चुका है। तो इसको निकाल दे रही हूँ ठंडा होने के लिए, और तब तक मैं बच्चों को अभी देख लेती हूँ उठाने के लिए। और यहाँ ये लोग अभी सो रहे हैं। तो सुबह में इतना ज़्यादा नींद में रहते हैं कि बस उठाओ 15-20 मिनट निकल जाता है बच्चों को नींद से बाहर आने में। तो बस इधर से सोएंगे उधर, उधर से बस उधर, ये रहता है। तो 15-20 मिनट पहले से ही मैं उठाने लगती हूँ, क्योंकि तुरंत उठा के तुरंत मतलब वो करो तो फिर ये लोग उठते नहीं हैं, और उठा के बीच बीच में मैं उठाती रहती हूँ तो फिर आराम से उठ जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं एक बार उठा के बच्चों को आ गई हूँ, और यहाँ पर निकाल दे रही हूँ दोनों का दूध। तो थोड़ा सा गर्म हुआ था, अब यहाँ पर निकाल दे रही हूँ। इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो हाँ, बॉईल अच्छे से नहीं हुआ है अभी, बस गर्म ही हुआ है। तो दोनों बच्चों का निकाल दी हूँ, और ये ठंडा होते रहेगा। और दूध रख दी हूँ फिर से बॉईल होने के लिए। तो अभी उबाल आएगा। तो चावल धो के रखी हूँ, उसको अच्छे से यहाँ पर मसल के थोड़ा सा बारीक कर दो। और धो के रखी थी कब का ही, तो अच्छे से थोड़ा सा फूल भी गया है। तो हाथ से ही अच्छे से इस तरीके से मसल दे रही हूँ, तो छोटा छोटा हो जाएगा। तो खीर इसकी अच्छे से बनती है, मतलब अच्छा बनता है। नहीं तो फिर वैसे ही अगर डायरेक्ट डाल दो तो फिर चावल के जैसे वैसे ही खड़ा खड़ा सा रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अच्छे से मैं मसल दी हूँ चावल, और इसमें डाल दी हूँ, और इसमें चीनी भी डाल दी हूँ। अब लास्ट में इलायची, ड्राई फ्रूट्स ये सब डालना रहेगा, तो बाद में डालूँगी। अब इसमें कुछ और नहीं डालना है, बस उसको कम करके छोड़ दे रही हूँ पकने के लिए। और यहाँ पर चीनी डालना था तो चीनी भी डाल दी हूँ, चाय में भी डाल दे रही हूँ चीनी। तो सुबह में इतनी ज़्यादा घाई रहती है, सोचते हैं फटाफट से सारा काम ख़त्म करें, और ख़त्म तो हो जाता है, बस बच्चों को ही तैयार करने में टाइम थोड़ा सा लगता है। 1 घंटा पहले ही मैं 1.5 घंटा पहले उठाती हूँ। ब्रश करना, फिर लोग का थोड़ा तो मतलब आराम से हर चीज़ होता है। फिर नहलाना धुलाना, खाना पीना वो जो भी खाएंगे, दूध पियेंगे, उसके बाद में रेडी करना दोनों बच्चों को। तो रहता ही है, अभी बच्चे छोटे हैं, कुछ खुद से करते नहीं हैं। बड़ा वाला है थोड़ा बहुत, जैसे हो गया सॉक्स पहनना, शूज़ पहनना, ये सब, और शर्ट वर्ट पहनना, ये सब थोड़ा थोड़ा कर लेता है, अभी अच्छे से नहीं कर पाता है। तो फिर उसको भी तैयार करना। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ सुबह का मतलब जितना भी ये लोग का टिफ़िन का या किचन का जो भी काम रहता है मेरा, उठने से पहले, बच्चों को उठने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर आलू को छीलने के बाद में थोड़ा सा मैश कर ली थी, और इसी में यहाँ मतलब कढ़ाई में तेल डालकर पंचफोरन डाली हूँ। कड़ी पत्ता देखिए ध्यान से एकदम से निकल गया था, जो कि कड़ी पत्ता मैं लेके आई थी सुबह ही जब झाड़ू लगा रही थी। तो पंचफोरन, हल्दी और ये सब डाल के अच्छे से तड़का लगाई हूँ। चाट मसाला भी इसमें डालना है, और यहाँ लास्ट में भी डाल दी हूँ कड़ी पत्ता, और इसको अच्छे से नमक वमक डाल के, चाट मसाला डाल के मिक्स कर ली हूँ। और बस उसको निकाल दी थी ठंडा होने के लिए। और तब तक मैं कढ़ाई जो है ये सब धो ली थी, और बस यहाँ पर अभी फटाफट से बना ले रही हूँ। और बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से बस टिफ़िन के लिए बनाऊंगी बच्चों को। फिर उसके बाद बच्चे को तैयार, मतलब दोनों को तैयार करना, ये सब रहेगा। तो मैं गैस बंद करके बस वो काम करूँगी, फिर बच्चे चले जाएंगे, फिर जाके मैं बनाऊँगी बाकी का जो बचा रहेगा। तो अभी दोनों कर रहे हैं ब्रश, और यहाँ पर बस टिफ़िन के लिए मैं फटाफट से तल ले रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के लिए फटाफट से 3-4 ही बनाई हूँ, 4 बनाई हूँ यहाँ पर जल्दी से बनाने के बाद मैं तल के निकाल ली हूँ। उसके बाद इन लोग को जाऊँगी नहलाने के लिए, क्योंकि ब्रश व्रश कर लिए हैं फटाफट से। ये लोग थोड़ा बहुत खा भी लिए हैं बिस्किट और ये सब कुछ। और अब मैं यहाँ पर नहला के अच्छे से तैयार कर दे रही हूँ।
और तैयार हो जाते हैं तो फिर लगता है कि हाँ तैयार हो गया, इतना टाइम बचा है अभी, तो उसमें थोड़ा बहुत जो भी खाना रहेगा, अभी पूरियाँ देखते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते हैं तो खा लेंगे। और दूध पी लिए हैं और यहाँ पर ये लोग तैयार हो गए हैं, अब जा रहे हैं स्कूल दोनों बच्चे। तो दोनों अब चले गए, उसके बाद में फिर मैं आगे का काम अब करूँगी। और हस्बैंड पहले ही चले जाते हैं नीचे, बाइक निकाले रहते हैं, फिर ये लोग आराम से जाते हैं। तो बाइक निकाल के खड़े थे और बस लेके गए तुरंत। और आने के बाद में यहाँ पर मैं जो है खीर बन के तैयार हो गई थी, तो इसमें डाल दे रही हूँ इलायची और बादाम ही बस था अभी ड्राई फ्रूट्स में। तो बादाम कट करके अच्छे से थोड़ा सा बारीक बारीक कट करके इसको डाल दी हूँ और इसको ढक दूँगी अब। और अब मैं चलती हूँ आगे का काम करने, मतलब नहा वहा के फिर मैं करूँगी आके खीर जो है जो बाकी का बच्चा है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर बाथरूम में जो भी कपड़े बच्चों के हैं और ये सब मतलब धोने हैं, तो ये सब आज तो मशीन भी लगाना है, तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से इसको भिगा देती हूँ पहले। भिगाने के बाद में फिर नहाऊंगी और फिर लेके चलूँगी मशीन में डालूँगी कपड़े। तो अभी डेली वाले कपड़े जो हैं हल्का सा ही मैं चलाती हूँ मशीन को, इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद में जो बाकी कपड़े हैं वो धोना है, तो बस हल्का सा भिगा दे रही हूँ इसको, थोड़ा टाइम 15-20 मिनट ये फूल जाएगा। उसके बाद मैं डाल दूँगी मशीन में और बस एक ही राउंड घुमाती हूँ, ज़्यादा ये गंदे तो उतने रहते नहीं हैं, इसकी वजह से मैं मशीन लगाना था, वैसे नहीं तो हाथ से ही धुलती मैं। तो अभी डालना है मशीन में कपड़े। और चाय भी मैं नहीं पी हूँ, चाय जो कि सुबह में ही बन गई थी। तो यहाँ पर अभी हल्का सा गर्म की हूँ चाय, और बन जाता है तो फिर कभी अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो पी लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों का वही रहता है घाई घाई कि इतना टाइम में चाय पियेंगे तो फिर हो सकता है लेट ना हो जाए, बस ये दिमाग में चढ़ आता है बच्चों का लेट ना हो बस। तो बस चाय वाय पी हूँ और उसके बाद में जो बाकी का बना था वो जो बचा था वो बनाई हूँ और कपड़े डाली हूँ मशीन में। तब तक इनका टाइम हो चुका था, बाकी का और काम में की हूँ बीच में, तब तक सारांश का टाइम हो चुका था स्कूल का और मैं लेके आई हूँ उनको। और अभी मैं उनको दे देती हूँ कुछ खाने के लिए। तब तक के कपड़े भी एक बार के मेरे धुला चुके हैं और दूसरी बार का जो है इनका जो शर्ट और जीन्स ये सब सारे होते हैं वो सारा डाली हूँ धुलने के लिए। तो मैं यहाँ पर सारांश के लिए निकाल ले रही हूँ थोड़ी सी खीर और ये पूरियाँ लेके चलती हूँ, एक दो अगर एक में से अगर खा लेगा थोड़ा बहुत तो ही। तो यहाँ पर मैं खीर को उसी के लिए निकाल रही हूँ और साथ में एक पूरी भी रख ली हूँ उसके लिए, मूड में रहेगा तो फिर खा लेंगे, नहीं तो फिर वही आने के बाद में विश्वदीप आएगा 2 घंटे बाद। और मेरा भी है इसी में, पूरियाँ मैं अपने लिए भी निकाल ली हूँ खाने के लिए। तो बस खा पी के आगे का काम ख़त्म की हूँ, फिर बच्चे आए स्कूल से, सुला दी थी और अभी शाम हो चुकी है और आ गए हैं हम लोग। उसके बाद का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं की और अभी हम लोग आ गए हैं वहीं थोड़ी दूर पे होटल था, तो आज सईद का बर्थडे था तो बस होटल में ही आ गए हैं खाना पीना खाने के लिए। और बाकी का जो भी केक ये सब कटिंग करना था, कुछ वैसा कुछ करना नहीं था, इसकी वजह से यहाँ खाना पीना खा के हम लोग फिर घर पे ही लेके आ गए थे केक को कटिंग करने के लिए। तो गाइस बस आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग न्यू आते हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।